Hey guys, this is Darwaja from YUVA Academy Visnagar and you are the most talented people. Okay, in today's lesson we are going to look out your reading test. आपका जो रीडिंग टेस्ट है वो आपका सेकेंड नंबर का टेस्ट होता है आफ्टर योर लिसनिंग टेस्ट। आपका लिसनिंग टेस्ट खत्म होने के बाद आपको रीडिंग टेस्ट दिया जाएगा बोथ फॉर जनरल एंड एकेडमिक। बट रीडिंग सेक्शन जो है वो आपका जनरल और एकेडमिक में डिफरेंट होता है। दैट मीन्स आपका जो जनरल में रीडिंग टेस्ट है वो थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू एकेडमिक टेस्ट, और वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जो भी टेक्स्ट होती है वो एक दूसरे से अलग होती है। अब हम बात करेंगे उसके सेक्शन के बारे में। तो पहले हम देख लें कि जो आपका रीडिंग सेक्शन है वो आपका 60 मिनट का होता है एंड इन दिस 60 मिनट you have to complete 40 questions। आपको 1 आवर में 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। वो 40 क्वेश्चन इन 3 सेक्शन में डिवाइड करके दिए जाते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 1 देखते हैं। इन सेक्शन 1 अगर आपको 60 मिनट मिलती है दैट मीन्स देयर इज a 20 मिनट फॉर पर सेक्शन। ये 20 मिनट में आपको सेक्शन 1 में अराउंड 1 से लेके 13 और 14 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपका जो सेक्शन 1 है वो इजी सेक्शन होता है एज कंपेयर टू सेक्शन 2 एंड 3। ये इजी सेक्शन होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एकेडमिक टेस्ट दे रहे हो तो एकेडमिक टेस्ट में आपका जो सेक्शन 1 है उसमें सिर्फ 1 लॉन्ग पैसेज होता है। जो भी टेक्स्ट दी गई है वो सिर्फ 1 टेक्स्ट होती है, 1 लॉन्ग पैसेज होता है। बट अगर आप जनरल ट्रेनिंग दे रहे हो तो आपका सेक्शन 1 में 2 से 3 शॉर्ट पैसेज होते हैं। दैट मीन्स आपको छोटे छोटे 2, 3 या 4 पैसेज दिए जाते हैं। उसमें से आपको 1 से लेके 30 और 40 जो भी क्वेश्चन है वो आपको फाइंड करने हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 2 में भी अनदर आपको 20 मिनट मिलते हैं। कुछ 20 मिनट में आपके 14 से लेके 26 अराउंड क्वेश्चन होते हैं। जो आपके सेक्शन 2 है वो मॉडरेट सेक्शन होता है एज कंपेयर टू सेक्शन 1 एंड 3। मतलब ये इजी भी नहीं होता और ना ही डिफिकल्ट। सेम एज सेक्शन 1, सेक्शन 2 में भी आपको 1 लॉन्ग पैसेज दिया जाता है जिसमें से आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो उसमें से फाइंड करने हैं अगर आप एकेडमिक दे रहे हो तो। लेकिन अगर आप जनरल ट्रेनिंग दे रहे हो तो सेम एज सेक्शन 2 में 2 से लेके 3 शॉर्ट पैसेज होंगे जिसमें से आपको क्वेश्चन और आंसर फाइंड करने हैं। ओके, लेट्स मूव टू द सेक्शन 3। In section 3, you have another 20 minutes to complete your section, okay, or complete your question. Section 3 में आपको 27 से लेके 40 मतलब लास्ट क्वेश्चन जो भी है 40 क्वेश्चन वहाँ तक के क्वेश्चन होते हैं। जो सेक्शन 3 है वो आपका डिफिकल्ट सेक्शन होता है एज कंपेयर टू सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 3 इज मोर डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, अगर आप एकेडमिक टेस्ट दे रहे हो तो सेम है सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 3 में भी आपको एक 1 लॉन्ग पैसेज मिलता है जिसमें से आपको 27 से लेके 40 क्वेश्चन फाइंड करना है। बट अगर आप जनरल ट्रेनिंग दे रहे हो तो सेक्शन 3 में ओनली 1 और 2 लॉन्ग पैसेज होते हैं। मेजरली ओनली 1 पैसेज ही होता है, बट अनफॉर्चुनेटली कई बार 2 भी पैसेज होते हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन ही फाइंड करने हैं। तो गाइस, ये थे आपके रीडिंग के 3 सेक्शन, इसकी मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। देन अब मैं आपको बता दूं कि जो भी रीडिंग का सेक्शन है आपका उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दैट मीन्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है सेंटेंस कंप्लीशन। दैट मीन्स आप जिसे ब्लैंक्स बोलते हैं वो सेंटेंस कंप्लीशन। आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ भी छोटी सी ब्लैंक है, वो आपको कंप्लीट करनी है। सेंटेंस कंप्लीशन इजी होता है, वो इतना हार्ड नहीं होता। जस्ट आपको शॉर्ट एक वर्ड फाइंड करना होता है आपकी टेक्स्ट में से। ओके, Let's move to the next question, and that is short question and answer.
इसमें फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको एक छोटा सा आंसर लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको कोई किलोमीटर का क्वेश्चन है या फिर कोई कोस्ट है या टाइमिंग है, डेट है, उसके बारे में क्वेश्चन होगा जिसका आपको छोटा सा एक आंसर देना होता है कि पर्टिकुलर टाइम या किलोमीटर या फिर डेट जो भी है। ओके, जो आपका थर्ड टाइप है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका मतलब है कि आपको 3 या 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक आंसर सिलेक्ट करना होता है। आपकी जो टेक्स्ट दी गई है रीडिंग में उसके रिलेटेड जो भी आंसर है वो आपको एक फाइंड करना। उसमें किस तरह से होता है, एक क्वेश्चन दिया गया है उसमें नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, वो 4 में से जो भी आपको क्वेश्चन के साथ परफेक्टली मैच होता है आपके रीडिंग के पैसेज के साथ, उसे आपको फाइनली टिक मार्क करना है, फाइनली उसे राइट करना है। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि एक क्वेश्चन है जिसमें नीचे 6 या 7 चॉइस दी गई है आपको, उसमें से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं कोई भी। अगर 4 है तो उसमें से कोई एक होगा, और अगर आपके पास ऑप्शन बहुत है दैट मींस आपको कोई 2 या 3 सिलेक्ट करने हैं जो भी उसके साथ मैच हो रहे हैं आपके रीडिंग के पैसेज के साथ। ओके, देन आफ्टर द मेन इज हेडिंग्स। हेडिंग्स में आपको क्या करना है कि जो भी आपको एक पैसेज दिया गया है दैट मींस पैसेज में जो भी छोटे छोटे पैराग्राफ्स है वो पैराग्राफ को आपको पढ़ के उसका कंक्लूजन निकाल के जो भी ओवरव्यू निकलता है दैट मींस आप उसे बोलते हैं हेडिंग। कि जो भी कोई पर्टिकुलरली लाइक कोई बस के बारे में, प्लेन या फिर रेलवे, ये सब बारे में बात की है दैट मींस कंक्लूजन ये है कि वहाँ पे व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात है, तो दैट मींस वो है आपका हेडिंग, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उस तरह से आप हेडिंग फाइंड कर सकते हैं। हेडिंग के बाद है जो वो है यस नो नॉट गिवन एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। इसमें इस तरह से होता है कि अगर आपको एक दिया गया है सेंटेंस, वो अगर परफेक्टली आपके टेक्स्ट के साथ मैच हो रहा है, जो भी आपकी रीडिंग की टेक्स्ट है उसके साथ मैच हो रहा है, दैट मींस इट इज यस। और अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लाइटली अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है या फिर सही नहीं है, दैट मींस वो है नो। और अगर जो भी सेंटेंस दिया गया है वो आपकी टेक्स्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, आपके जो भी रीडिंग पैसेज दिया है आपको टेक्स्ट जो भी है उसमें वो सेंटेंस कहीं है ही नहीं, उसके बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया, तो आप वहाँ पे लिखना है नॉट गिवन। सेम एज ट्रू फॉल्स में भी उस तरह से ही होता है, अगर आपकी टेक्स्ट परफेक्टली उसके साथ मैच हो रही है, ट्रू है राइटर के ओपिनियन के साथ, तो आपको वहाँ लिखना है ट्रू। अगर वो उससे थोड़ा डिफरेंट है, जो भी आपके टेक्स्ट में दिया गया है वो थोड़ा डिफरेंट है, दैट मींस योर आंसर इज फॉल्स। और अगर उसके बारे में कुछ बात ही नहीं हुई टेक्स्ट में, आपने जो भी पूरा टेक्स्ट पढ़ा है उसमें कहीं उस टॉपिक के बारे में कोई मेंशन ही नहीं किया, तो आपका आंसर होता है नॉट गिवन। ओके, देन लास्ट में है टेबल एंड चार्ट। इसमें भी सेम लिसनिंग की तरह कोई टेबल दिया गया होता है, पर्टिकुलरली यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, यहाँ पे आपको कॉस्ट फाइंड करनी होती है, या फिर आपको कॉस्ट दी गई है लेकिन आपको प्रोडक्ट के बारे में फाइंड करना है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड वो टॉपिक टेबल चार्ट हो सकता है। देन अपना है चार्ट, जिसे आप ग्राफ बोलते हैं या फिर मैप भी कई बार हो सकता है। और चार्ट में से प्रोसेस चार्ट में से लाइक यहाँ कोई प्रोसेस हो रही है, देन आफ्टर यहाँ कोई प्रोसेस है, वहाँ से यहाँ कोई प्रोसेस है, देन आफ्टर यहाँ कोई प्रोसेस है, तो आपको ये प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन दिए गए होते हैं, या फिर ये दो प्रोसेस के बीच में जो प्रोसेस हो रही है उसके बारे में क्वेश्चन भी हो सकता है, तो वो आपको अपने टेक्स्ट में से पढ़ के जो भी प्रोसेस टेक्स्ट में दी गई है उस हिसाब से आपको ये आंसर फाइंड करना है। और याद रखिए ये सारे क्वेश्चन जब भी आप कर रहे हैं सॉल्व, जो भी आंसर को मिल रहे हैं, साथ ही साथ आप आंसर शीट में ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि रीडिंग सेक्शन में आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता फॉर ट्रांसफर योर आंसर टू द आंसर शीट। ओके, अब मैं आपको थोड़ी गाइडलाइंस देना चाहता हूँ कि जो रीडिंग आप कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेजमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
आपके रीडिंग सेक्शन के लिए, क्योंकि सिर्फ 60 मिनट दिए जाते हैं और 40 क्वेश्चन होते हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं ओनली इन 1 आवर। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर 60 मिनट है डिवाइड बाय 3 है तो पर सेक्शन आपको 20 मिनट मिलते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली ये सजेशन है कि जो सेक्शन 1 है वो इजी होता है, तो आप उस पर कम से कम मिनट स्पेंड कीजिए, लाइक 17 मिनट, 15 से लेके 17 मिनट तक आप सेक्शन 1 में स्पेंड कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इजी होता है, ताकि इसलिए आप जल्दी से कर सकते हैं। जो सेक्शन 2 है वो आपका मॉडरेट होता है, दैट मीन्स आप उसमें पूरी की पूरी 20 मिनट यूज़ कीजिए, क्योंकि वो मॉडरेट होता है, इसलिए आपको थोड़ा सेक्शन 1 के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। बट जो आपका सेक्शन 3 है वो मोस्ट डिफिकल्ट होता है, इसलिए जो भी आपने सेक्शन 1 में टाइम बचाया है वो आप सेक्शन 3 में स्पेंड कीजिए 23 मिनट या 24 या 25 मिनट, ताकि आप अच्छे से 60 मिनट में अच्छी तरह से पूरा रीडिंग मेंटेन कर पाए। सेक्शन 1 इजी होता है, इसलिए आप वहाँ कम से कम टाइम स्पेंड कीजिए 15 मिनट 70 मिनट, ताकि वो टाइम आप सेक्शन 3 में यूज़ कर सके, क्योंकि सेक्शन 3 में आप बहुत ही टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है, टेक्स्ट उतनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसीलिए। ओके, देन सेकंड इज रीड द इंस्ट्रक्शन, कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि नो मोर देन 2 वर्ड या नो मोर देन 1 वर्ड, ओनली वर्ड या फिर ओनली नंबर, तो जो भी इंस्ट्रक्शन दी है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और सबसे कई स्टूडेंट मैंने देखे, कई स्टूडेंट ऐसी गलती कर देते हैं कि अगर आपने सेक्शन 1 में यस, नो और नॉट गिवन कंप्लीट किया है, आप सेक्शन 2 में मूव हो गए हैं, वहाँ पे आया है आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो बेसिकली स्टूडेंट के माइंड में जो यस नो नॉट गिवन है वो हाल ही में कंप्लीट किया है, इसलिए वो माइंड दिमाग में पड़ता है, दैट्स व्हाई वो जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होता है तो कई बार उसमें भी यस नो नॉट गिवन कर देते हैं। अगर आप सही है फिर भी आपके सारे आंसर गलत हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान दीजिए कि वहाँ पे ऊपर इंस्ट्रक्शन कौन सी दी गई है, जो भी है उससे बड़ा सा सर्कल कर दीजिए, ताकि आपकी फोकस वहीं पे रहे कि इंस्ट्रक्शन कौन सी है। उसके बाद है डोंट रीड स्लोली। रीडिंग में सबसे ज़्यादा है टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप स्लोली रीड मत कीजिए, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे रीड करने जाएंगे और पर्टिकुलरली हर एक सेंटेंस को समझने जाएंगे तो वो आपका बहुत ही टाइम कंज्यूम कर सकता है, इसलिए थोड़ा स्पीडीली पढ़िए, जो भी मेन आइडिया है उस पर फोकस कीजिए, आपका जो मेन आइडिया है उस पर फोकस कीजिए, या फिर आपके क्वेश्चन में जो टाइप दिया गया है, क्वेश्चन जो भी है उसमें जो भी आपका की पॉइंट है वो अगर आप रीडिंग में पढ़ते हैं वहाँ पे वो कीवर्ड दिखता है तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, दूसरी सारी टेक्स्ट पे बहुत ही फोकस करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूम कर सकता है। देन आफ्टर फोर्थ इज अंडरलाइन कीवर्ड, कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें अगर कोई आपको मेन पॉइंट दिख रहा है कि बात किसकी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की है, फूड की है, क्लोथ्स की है, या कोई डिज़ाइन की है, जो भी है, आर्किटेक्चर की है, जो भी है, तो आप अगर वो कीवर्ड अंडरलाइन कर देते हैं तो आपका फोकस वहीं पे रहेगा कि इस क्वेश्चन में मुझे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ पूछा गया है तो उसके रिलेटेड मुझे आंसर देना है, तो आप अच्छी तरह से टेक्स्ट में वो फाइंड कर पाएंगे और उस पर ज़्यादा फोकस करें जो भी आपने कीवर्ड अंडरलाइन किया है उस पर। ओके, देन आफ्टर है लुक फॉर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। रीडिंग में कई बार किस तरह से होता है कि ये पर्टिकुलर नहीं है कि जो भी आप कि टेक्स्ट में दिया गया सेम टू सेम आंसर वो हो, या फिर क्वेश्चन में जो आपको पूछा है वही सेम टू सेम टेक्स्ट में हो। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको पूछा है कि हाउ मेनी टाइप्स, ऊपर आपको लिखा है कि ओनली इन वर्ड, इंस्ट्रक्शन है ओनली वर्ड। आपने टेक्स्ट में पढ़ा कि वहाँ पे है 2 टाइप्स ऑफ, आपको पूछा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, टेक्स्ट में है 2 टाइप्स ऑफ, यहाँ पे लिखा है ओनली वर्ड तो आपको लिखना है TWO2, या फिर यहाँ पे लिखा है पेयर, तो पेयर का मतलब भी होता है 2। तो जो भी आप फाइंड कर रहे हैं तो उसका सिनोनिम्स
कई बार सेम टू सेम मिल भी जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी होते हैं, तो उस पर भी आप ध्यान रखें। इसलिए बहुत सारी वोकैब पढ़िए ताकि आपको पता चले कि किसका सिनोनिम्स क्या है और किसका एंटोनिम्स क्या है, जिससे आपको थोड़ी हेल्प होगी रीडिंग में। इसके बाद है स्पेलिंग। आपको रीडिंग पैसेज में से आंसर मिल गया है कि पर्टिकुलरली ये स्पेलिंग है, डिफरेंट का स्पेलिंग है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर सिग्निफिकेंट है, जो भी, बट जो भी स्पेलिंग उसमें है सेम टू सेम लिखना ट्राई कीजिए। सेम टू सेम स्पेलिंग लिखिए। पैराफ्रेज करने का ट्राई मत कीजिए। लाइक अगर आपको दो दिया गया है टू, तो आप अपने आप खुद से उसे पैर या वर्ड में टू लगने का ट्राई मत कीजिए। अगर इंस्ट्रक्शन में दिया गया है तो ही उसे फॉलो कीजिए, अपने आप से पैराफ्रेज करने का ट्राई मत करें, क्योंकि वो गलत हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट 7 नंबर इज 2 क्वेश्चन एट सेम टाइम। दैट मीन्स आप जब भी रीडिंग कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, तो हमेशा 2 क्वेश्चन एक साथ पढ़िए, उसके कीवर्ड अंडरलाइन कीजिए, ताकि अगर आप एक क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन की जो कीवर्ड है उसके बारे में कुछ आ गया है सडनली, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन 1 मिस हो गया है, ऊपर का क्वेश्चन, अगर सेकंड आपको डायरेक्टली मिल जाता है तो वो आपको हेल्पफुल होगा। इसीलिए हमेशा 2 क्वेश्चन एक सेम टाइम पढ़िए, उसके कीवर्ड एक सेम टाइम अंडरलाइन कीजिए, ताकि आपको टेक्स्ट में आसानी हो क्वेश्चन फाइंड करने में। उसके बाद है वर्क ऑन योर वीकनेस। ये मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपकी रीडिंग में वीकनेस है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रीडिंग मॉड्यूल करने से, बहुत सारे रीडिंग के टेस्ट करने से अच्छे बैंड आते हैं, नहीं। आपकी जो वीकनेस है उस पर फोकस कीजिए। अगर आपके जो भी क्वेश्चन टाइप में आपको पहले बताए, अगर आपकी प्रॉब्लम हेडिंग्स में हो रही है या फिर यस नो नॉट गिवन ट्रू फॉल्स में हो रही है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अच्छा स्कोर ला सके। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 50, 60 या 100 टेस्ट करें तो आपका रीडिंग स्कोर अच्छा आता है, नहीं। आपकी जो भी वीकनेस है उस पर वर्क करना शुरू करिए, उस पर ध्यान रखिए, ताकि आप अच्छी तरह से रीडिंग सेक्शन कर पाए। तो आई होप आप ये गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और यूजफुल है आपकी रीडिंग सेक्शन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ओके गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेक्चर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो भी आप बता सकते हैं, ताकि हम उस क्वेरी पे ज़्यादा ध्यान दें और उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएं। ओके, बी फोकस्ड, बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू।